हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, इसको समझेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं और ये यहाँ पर जो हमको माउंटेन रेंज मिलता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। अब चलो इसको शुरू करते हैं। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, ये तो आपको अभी समझ में आ चुका है। वेस्टर्न क्या है, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में होगा, ईस्टर्न यानी कि ईस्ट पार्ट में होगा। और ये मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, ये सारी के सारी माउंटेन रेंज क्या है, यहाँ पर ये माउंटेन्स पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर ये माउंटेन्स पाए जाते हैं तो इनके साथ एक टर्म लग गई है जिसे कहते हैं घाट। अब आप बोलोगे सर बाकी सब कुछ तो ठीक है, मगर ये घाट क्या हुआ? चलो आपको ये घाट भी बताते हैं, मगर पहले आप लोग ये चीज समझेंगे कि यहाँ पर इसकी जो माउंटेन रेंज है ये किस तरह से नजर आती है। देखना है आप लोगों को, मैं जो दिखाने जा रहा हूं वो आप देखिए। अब आप लोग ने यहाँ पर एक चीज नोट की कुछ, कि मैंने जो ये माउंटेन रेंज यहाँ बनाई है ये कैसे बनी है। ये बनी है, ये लगातार बना रहा हूं और ये टुकड़ों में आई है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें ये वेस्ट पार्ट है, वेस्टर्न घाट के ऊपर हमको जो माउंटेन रेंज मिलती है, जो पहाड़ियों की जो श्रृंखला मिलती है, जो रेंज है वो बिल्कुल सीधी चली जा रही है, टूट नहीं रही। जबकि ईस्ट वाली साइड में जो हमको माउंटेन रेंज मिल रही है वो क्या है, वो ब्रेकअप हो रही है। तो आपको याद रखना कि जो ये जगह है, इस जगह पे जो माउंटेन मिल रहे हैं ये हमारे कौन से हैं, ईस्टर्न घाट्स। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और इस साइड में जो मिल रहा है वो हमारे हैं क्या, कौन से हैं, वेस्टर्न घाट। अब आती है बात कि घाट क्या होता है। घाट जो वर्ड है, जो ये वर्ड है, दिस इज अ मराठी वर्ड। आप याद रखिएगा इसको, ये क्या है, एक मराठी वर्ड है घाट। और घाट का मतलब क्या है, घाट का मतलब होता है अगर दो माउंटेन्स आपस में आके मिल रहे हो तो उसके बीच में एक रास्ता बनता है। क्योंकि अगर किसी ने चढ़ के जाना है तो वो अगर यहां से आ रहा है तो वो कैसे जाएगा, या तो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेगा और ऐसे करके जाएगा, या फिर वो आएगा पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ेगा, इधर आएगा, इसमें से गुजर जाएगा। तो ये जो रास्ता है, द पाथ और वे बिटवीन टू माउंटेन्स, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं पासेस। पासेस मींस पास, रास्ता निकल के जाने के लिए। तो हम लोग वहां से आसानी से निकल जाते हैं, पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा घूम के गए और पहाड़ के पीछे हम लोग पहुंच गए। मगर अब जो है कि ऐसी ही एक माउंटेन रेंज यहां से लेके यहां तक माउंटेन रेंज मिलती है। अब इसके अंदर क्या है, दो पहाड़ है, उसके बीच में रास्ता, फिर दो पहाड़ है, दोनों पहाड़ों के बीच में क्या है, पासेस बनते जा रहे हैं। जैसे मैंने यहां बताया, यहां पर क्या बन गया, एक वैली बन गई, जिस वैली को हम क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में, पासेस। अब ये पास को, क्योंकि बहुत सारे पास हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मराठी लोग, महाराष्ट्र में शासन करता है तो उन्होंने बोलना शुरू किया घाट है ये, तो उसी के नाम से ये पूरे के पूरे एरिया को बोला जाता है वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट से आगे चलकर इसका नाम पड़ गया ईस्टर्न घाट। अब इसके और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। चलो अब हम इसको भी, नाउ स्टूडेंट्स अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर हम इसका डिफरेंस समझ गए तो हमको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। पहली चीज तो ये है कि ये कहां पर लोकेटेड है, ये एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है, किसके, पेनिनसुलर प्लेटो के। ये तो हमको मालूम है, हमको कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की है कि इसकी लोकेशन क्या है। अब आता है पहली चीज क्या है, ये यहां से लेके यहां तक चल रहा है और कॉन्टिन्यूस है। तो पहला पॉइंट ही ये है दैट दीज घाट्स आर, या वेस्टर्न घाट्स आर continuous माउंटेन रेंज। पहली बात आ गई। अब ये क्या है, क्या ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है, तो हम लिखेंगे ईस्टर्न घाट्स आर discontinuous irregular and dissected by rivers। आप बोलोगे सर हमको दो चीजें समझ में नहीं आई, एक ये रेंज लिख दिया आपने, आपको प्लीज ये माउंटेन रेंज क्या होती है ये समझा दीजिए। दूसरा आप बोल रहे हो सर डिसकंटिन्यूअस, वो हमको समझ में आ गया। सर इररेगुलर भी हमको समझ में आता है, क्योंकि ये बीच बीच में क्या है, सीधे नहीं चल रहा, तो इररेगुलर हमको समझ में आ गया कि आगे पीछे है, ये थोड़ा इधर चला गया, ये थोड़ा ऊपर आ गया, ये थोड़ा और ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया, ये भी समझ में आ, देखने में आ जाता है।
मगर डाइसेक्टेड बाय रिवर्स क्या होगा? डाइसेक्टेड का मतलब क्या? डाइसेक्ट का मतलब होता है काटना। क्या होता है? अब यहां से मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन के अंदर कि रिवर्स यहां से ओरिजिनेट करती हैं और कहां जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में। अब देखो यहां से इसने क्या किया, इस रिवर ने क्या किया, इसको और इसको काट दिया, यानी कि ये माउंटेन रेंज को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। यहां से एक और रिवर निकली, वो यहां चलेगी, यहां से एक और रिवर निकली, वो यहां चलेगी, वो ऐसे हो गया। अब ये क्या है? ऐसे जो रिवर्स की ये जो पूरी की पूरी वाटर बॉडी है, ये रिवर्स कहां पे फ्लो कर रही है? अल्टीमेटली दे आर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। तो अब ये कर रही है, इसको 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 काटती जा रही है, तो इसीलिए हम बोलते हैं डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। हम ये पॉइंट को इस तरह से लिखते हैं। तो ये इसका पहला डिफरेंस हुआ। चलो देखते हैं अपना पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नाउ वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन कौन से? ईस्टर्न घाट्स। आप बोलोगे सर ये तो सब ठीक है, और ये क्या होंगे? अगर ये हाइयर है तो ये क्या होंगे? लोअर। क्या लोअर होगा? अब बताओ। लोअर देन वेस्टर्न घाट। आप बोलोगे सर ये लोअर देन हाइयर देन। यस, अभी मैं किसकी बारे में बात कर रहा हूं? वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट में क्या मिलता है? माउंटेन्स मिलते हैं। यहां पे क्या मिलता है? माउंटेन्स मिलते हैं। तो ये जो है हमने लिखना है द माउंटेन्स इन वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स एंड माउंटेन्स इन ईस्टर्न घाट्स आर लोअर देन वेस्टर्न घाट्स। अब जो इनकी है, इनकी जो हाइट है वो देखते हैं। द हाइट, यहां पर हम बोलते हैं एवरेज, लिख सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखिएगा। द एवरेज सिर्फ हाइट लिख लीजिएगा। हाइट रेंजेस, रेंजेस का मतलब होता है कितनी इसकी ऊपर नीचे होती है। इसकी जो है अगर देखा जाता है तो वो हमारे पास आती है अराउंड 1600 से लेके 900, यानी 900 मीटर से लेके कितने मीटर तक आती है? 1600 मीटर तक। और उसके बाद जो इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट एवरेजेस, हाइट एवरेजेस अराउंड 600 मीटर। इसकी जो है अराउंड हाइट कितनी है? 600 मीटर। अब आते हैं नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इज, अब देखेंगे इसकी लंबाई के बारे में। अब आपको मालूम है, मैंने आपको पेनिनसुला इंडिया में बता दिया था, यहां पर कौन सा आता है? सतपुड़ा आता है, और इसके ऊपर क्या आता है हमारे पास? हमारे पास आता है विंध्या। अब ये सतपुड़ा की पहाड़ी जो है, ये जो माउंटेन रेंज है, ये हमारी जो वेस्टर्न घाट्स हैं सतपुड़ा से शुरू होते हैं। मगर सतपुड़ा के यहाँ पर ना एक छोटी सी रिवर भी फ्लो करती है, जिसको हम बोलते हैं तापी। हमने ये रिवर्स वगैरह सब कुछ पढ़ रहा है, मगर आपको क्या है, अगर ये बातें याद रखोगे तो आपका मैथ वर्क बड़ी जल्दी हो जाएगा, और बार बार अगर इनका नाम लोगे तो आपको क्या है, ये चीजें याद भी हो जाएगी। तो जब भी आप कोई चीज करो तो आप उसका नाम याद करो। तो आपको मालूम होना चाहिए वेस्टर्न घाट कहां शुरू होते हैं? सतपुड़ा पहाड़ी के पास से, पहली चीज। दूसरा, कौन सी नदी के पास से? तापी नदी के पास से। तो हमें ये लिखना है, दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस। अब मैंने देखा स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस मतलब ऐसे फैलना, स्ट्रेचेस बिटवीन कौन से है? सतपुड़ा, यही देखो मैंने बोला, सतपुड़ा हिल्स, पहाड़ियां हैं वो, एंड कौन सी है यहां पे? ये नदी मैंने बताई कौन सी है? तापी रिवर। चलो जी, यहां से स्ट्रेच होना शुरू हुए, कहां तक चले गए? ये यहां पे चले गए। और आपको मालूम है यहां पे कौन सी स्टेट आती है? केरला। और यहाँ पे केरला के अंदर जो माउंटेन आया है, जहां पे ये खत्म हुआ है, उसको बोलते हैं अप टू, कौन सी पहाड़ी है वहां पर? अब मैं बताऊंगा, देखो उसको बोलते हैं हम लोग नीलगिरी। अब याद रखना कि नीलगिरी ब्रैकेट में लिख लेना केरला। तो ये क्या है, यहां से शुरू होते हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियों के पास से शुरू होते हैं, और कहां पे जाते हैं? नीलगिरी तक। तो यहां पर आपका नीलगिरी आ गया केरला में। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? केरला में पाई जाती हैं। ठीक एग्जाम है, उसके अंदर ये पक्का क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आप एनटीसी क्वालिफाई नहीं करोगे, और एनटीसी क्वालिफाई नहीं किया, यू वोंट गेट स्कॉलरशिप। नाउ स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि ये कहां से शुरू हो रहे हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियों के पास शुरू हो रहे हैं। वहां पे कौन सी रिवर बह रही है? यानी तापी रिवर। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना कि तापी से भी शुरू हो सकते हैं और यहां से भी। एग्जाम के अंदर वो दोनों में से कोई भी एक ही आपको पूछ सकता है। उसके बाद आता है कि ये पहाड़ियां कहां से शुरू होती हैं? ये पहाड़ियां जहां से शुरू होती है उसको बोलते हैं महानदी। यहां से एक नदी बहती है जिसको बोलते हैं हम लोग महानदी। तो लिख सकते हैं हम लोग, दिस माउंटेन
रेंज स्ट्रेचेस बिटवीन महानदी। आप देख लो, मैंने आपको ये कह दिया कि यहां से महानदी बह रही है। अब आपको पता लग गया होगा कि ये महानदी कहां से आती है, तापी कहां से आती है, महानदी कहां से आती है, ये खुद ही याद होना शुरू हो जाएगा। महानदी एंड कहां तक जाता है, अप टू कौन सी जगह जाता है, अप टू नीलगिरी। देखो मैंने क्या लिख दिया, आप बोलोगे सर ये क्या ड्रामा कर रहे हो आप, यहाँ पे भी नीलगिरी, यहाँ पे भी नीलगिरी। यस, क्यों? क्योंकि ये तो शुरू हुआ तापी नदी से, या फिर हम बोल सकते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी में से कहां तक गया, नीलगिरी तक चला गया। अब नीलगिरी कहां तक आ गया, केरला तक आ गया। अब ये महानदी नदी से शुरू हुआ, कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। और ये दोनों पहाड़ियां यहाँ पे आके मिल जाती हैं, इसीलिए ये दोनों कौन सी वाली, यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट नीचे आके साउथ में आके आपस में मिल जाते हैं, इसलिए दोनों आके मिलते हैं नीलगिरी के। अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या बेटा जी, जो वेस्टर्न घाट्स है ना, यहां से लेके यहां पे जाने हैं, ये आपको पता चलेगा। अब इसकी जो माउंटेन है, इनकी जो हाइट है, द हाइट जो है, देखना क्या होता है, द हाइट ऑफ वेस्टर्न रेंज माउंटेन्स जितने भी हैं, इसकी इंक्रीज करती चली जाती है। यानी यहां पे छोटे पहाड़ मिलेंगे और यहां पे बड़े पहाड़ मिलेंगे। तो द हाइट ऑफ वेस्ट माउंटेन्स इन वेस्टर्न घाट, इन वेस्टर्न घाट क्या होता है, इंक्रीजेस। कहां से इंक्रीज करते हैं, यहां से इंक्रीज करना शुरू करता है, और यहां पे बड़े मिलते हैं, यहां पे छोटे पहाड़ मिलते हैं। फ्रॉम, देखो मैंने क्या कर दिया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब मैंने इतनी बड़ी बातें नहीं लिखी कि यहां पर छोटे मिलते हैं, वहां पर बड़े मिलते हैं। मैंने कहा हाइट यहां से अगर इस साइड जाओ तो इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। अब एक और चीज, इसके अंदर एक और पॉइंट आया था, अगर ये हाइट इंक्रीज करती है तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ these mountains is 2695 meters। अगर इसकी इतनी मीटर है तो इस पहाड़ियों पर नाम भी होगा। यस, तो इसका अगला पॉइंट निकल के आएगा, द हाईएस्ट पीक इज अन्नीमुडी। अब अन्नीमुडी कहां पे है, केरला में। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे छोटे पहाड़ मिलेंगे और करते 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 कहां चले जाएंगे, नीलगिरी तक चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पे छोटे हैं और यहाँ पे ऊंचे ऊंचे होते जा रहे हैं, तो फिर ऊंचा कहां होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। जहां पे ये खत्म हो रहे हैं वो कहां पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी कहां है, केरला में। तो ये जो अन्नीमुडी पहाड़ है ये कहां मिलेगा हमको, हमको यहीं पर मिलेगा। ये छोटी है, पीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर मिलेगा। तो इसीलिए ये है, अगर सबसे बड़ा ये है तो फिर उसकी हाइट कितनी होगी, अन्नीमुडी की हाइट कितनी होनी चाहिए, 2695, क्योंकि इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और सबसे बड़ा कौन सा है, अन्नीमुडी। तो ये और ये दोनों, इनकी ऐसे पता लग गया आपको अन्नीमुडी की हाइट कितनी है, और वो सबसे बड़ा ये। अब क्या है बेटा जी, मैंने बता दिया, इतना कुछ बता दिया आपको मैंने वेस्टर्न घाट के बारे में। चलो देखते हैं ईस्टर्न घाट में क्या है। अभी इसका भी है, इसकी क्या है, मैंने जो फर्स्ट पॉइंट बताया था, ये इर्रेगुलर है। अगर इर्रेगुलर है तो कहीं पे बड़े पहाड़ मिलेंगे, अगर इसके अंदर एक पहाड़ बड़ा है तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर क्या पता दूसरा बड़ा हो। तो अब इसके अंदर क्या, पूरा का पूरा इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर है तो इसके अंदर कोई इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं होता, कहीं पे बड़े हो जाते हैं, कहीं पे छोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये इर्रेगुलर माउंटेन रेंज है। तो अब हम इसकी जो हाईएस्ट, इसकी जो वो है हाइट, वो देखते हैं। अब हाईएस्ट जो माउंटेन यहां मिलता है उसका नाम है महेंद्रगिरी, याद रखना, महेंद्रगिरी। अब ये मत बोलना सर आपका नाम रविंदर है तो आपने यहाँ पे इसका नाम महेंद्र कर दिया होगा, खुद ही, मैंने खुद नहीं किया। उसका नाम वाकई में महेंद्रगिरी पर्वत है, जो कि हमको मिलता है उड़ीसा में। अब याद रखना वो यहाँ पे आता है, ठीक है, तो उड़ीसा इधर आती है, तो आप लोग यहाँ पे ऐसे निशान लगा सकते हो। तो ये आपका एक महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पे है, महानदी के पास आप लोग लगा लिया तो आपका वो काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज इसके अंदर है, इसके अंदर और कुछ खास इसका बताने वाली चीज। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट पॉइंट व्हिच डिफरेंशिएट्स अ वेस्टर्न घाट फ्रॉम ईस्टर्न घाट। ये पूरा पूरा वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट। अब इनके बीच में लास्ट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझना इसको बोलते हैं ऑरोग्राफिक। अब बोलोगे सर ये ऑरोग्राफिक क्या हुआ। अब जब मैं ऑरोग्राफिक बोलता हूं तो इसके अंदर एक बार याद रखना कि यहां पर क्या होता है कि जब भी
यहां से, ये समुद्र है, यहां से कहां पे आएगी हवा, इस साइड आएगी, और यहां पे अगर हवा आएगी तो किससे टकराएगी, इस माउंटेन रेंज से टकराएगी। जो रेगुलर है यानी कि सीधी चली आ रही है और पहाड़ ऐसे खड़े हैं तो वो उनसे टकराएगी, और पहाड़ों से टकराने के बाद क्या होगा, पहाड़ों से अगर बादल टकराते हैं तो क्या होता है, ठंडी हवाएं टकराने क्या होती है, बारिश होती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा, यहाँ पर क्या होगा, रेन हमेशा होती रहती है। अब इसके अंदर ना दो चीजें होती हैं, आप ये समझ लीजिए कि ये मान लीजिए एक माउंटेन है और यहाँ पर पानी है, समुद्र है। अब यहाँ से हवा चली, अब इधर आई, ऐसे आई, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, वो पहाड़ से टकराएगी, पहाड़ से टकराने के बाद क्या होगा कि वो इस तरह चले जाएगी। अब ये देखो, ये चलेगी, और अब यहां से क्या होगा, हवा को किधर जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, इट शुड मूव लाइक दिस। अब हवा जो है आके सीधे इससे टकरा रही है, जो माउंटेन की ये साइड होती है जहां पे आके हवा टकराती है उसको हम बोलते हैं विंड वर्ड साइड। ये विंड वर्ड साइड है, यानी कि हवा यहां पे आकर टकराती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अब इस फिनोमेना में क्या होता है कि जब भी माउंटेन के साथ वो हवा टकराए जो कि लैटेंट में यानी कि भरी हुई है, किससे, मॉइस्चर से, क्योंकि समुद्र से पानी हवा निकल के आ रही है तो उसके अंदर मॉइस्चर तो होगा ही। अब वो जब पहाड़ों से टकराती है तो वो और कूल डाउन होती है, जब कूल डाउन होती है तो प्रेसिपिटेट होती है, यानी कि वहां पे बारिश होना शुरू हो जाती है। जब बारिश होना शुरू होती है तो इन जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, और ये बारिश, ये हवा जो है पहाड़ को क्रॉस करने से पहले इस माउंटेन रेंज को क्रॉस करने से पहले ही बहुत सारी बारिश यहाँ पे होती है, और ये फिर क्या करती है, जब इस पहाड़ को क्रॉस करके इधर निकलती है, जब ये प्लेटू इधर निकलती है, या फिर जब नॉर्दर्न प्लेन की तरफ बढ़ती है तो इतनी ज्यादा बारिश नहीं करती। अब माउंटेन के दूसरी तरफ यानी इधर से हवा आई, इधर से हवा ऐसे जा रही है, इसको हम बोलते हैं लीवर्ड। ये रखना, दिस इज लीवर्ड साइड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, व्हिच इज द लीवर्ड साइड एंड व्हिच इज द विंडवर्ड साइड, ये आपको मालूम होना चाहिए, ज्योग्राफी का टर्म है। तो अब ये क्या करता है, ये हवाएं यहाँ पूरी की पूरी बारिश करेगी, इसीलिए पूरा साल यहाँ बारिश होती रहती है, यानी कि हर एक आधे दिन छोड़ के सुबह ज्यादा गर्मी होगी तो शाम को बारिश हो जाएगी, ऐसा इसका चलता रहता है। अगर शाम को नहीं होगी तो रात को बारिश हो जाएगी, यहाँ पे ऐसा सिस्टम चलता रहता है। अब ये यहाँ से होगा, और ये फिर मानसून के अंदर क्या करता है, पूरे भारत के अंदर ये करती है, बारिश करती है, और ये हवाएं यहाँ से जब इसको क्रॉस करती हैं, इधर से निकलती हैं, इधर से निकलकर फिर हिमालय से होते हुए वापस आती हैं, और वापस आने के बाद ये क्या करती हैं, इस तरह से डायरेक्शन लेती हैं। ये सब चीजें हम सीखेंगे जब हम रेंज को पढ़ेंगे। तो ये ऐसे आती हैं, जब ये इधर आती हैं तो समटाइम्स क्या होता है, ये जो वेस्टर्न, जो हमारे ईस्टर्न घाट है, कभी कभी क्या करते हैं, बारिश करवा देते हैं, लेकिन ये बारिश करवाने में कभी हेल्प आउट नहीं करते। बारिश करवाने के अंदर हमेशा जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है यही हेल्प करते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं।